देन रिपोर्टिंग में हमारे पास कुछ बाकी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें कस्टमर्स एंड रिसीवेबल रिलेटेड रिपोर्ट है और वेंडर्स एंड पेएबल। ये दोनों रिपोर्ट एक दूसरे का ऑपोजिट है। अगर हम कस्टमर एंड रिसीवेबल को डिस्कस कर देते हैं तो ऑलमोस्ट वेंडर एंड पेएबल हमारा कवर हो चुका हुआ होता है। तो कस्टमर एंड रिसीवेबल में जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल एजिंग समरी या एजिंग डिटेल। अगर हम एजिंग समरी में जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का डाटा मिलेगा, किस किस कस्टमर से आपने कितना कितना रिसीवेबल है। और डिटेल वाली अगर आप रिपोर्ट में जाएंगे तो आपको हर कस्टमर से डिटेल्ड उसकी ट्रांजैक्शन वाइज जो रिपोर्ट है वो भी मिल रही होगी। सो एजिंग ये जनरेट कैसे होती है? करंटली बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम, जब भी आप इस रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको 1 to 30 डेज़ एंड बाकी 30 डेज़ के हिसाब से अप टू 90 डेज़ तक की रिपोर्ट शो कराता है। लेट्स से मुझे रिपोर्ट ये जनरेट करनी है 31 दिसंबर 2020 पे और मुझे इंटरवल चाहिए 30 डेज़ का और मुझे ये रिपोर्ट चाहिए 180 डेज़ तक। तो आपकी 6 मंथ की रिपोर्ट आपको इस तरह मिलेगी। देन ओवर 6 मंथ बैलेंस आपके यहाँ आएंगे। देन टोटल, या आपको ये 2 महीने के लिए इंटरवल रखना है, ये 60 डेज़ का इंटरवल रखना है और 180 डेज़ की रिपोर्ट चाहिए। देन आपके पास ये 3 कॉलम्स होंगे एजिंग के। देन मोर देन 180 डेज़ यहाँ पे शो होने लग जाएगा। इसमें जो मेन चीज़ देखने वाली है वो ये है कि जो एजिंग पीरियड सिस्टम असाइन करता है, सो हाउ डज़ क्विक बुक्स नो कि इसको इस कॉलम में रखना है या इसमें। सो ये जनरेट होता है आपकी इनवाइस की बेस से लेके। अब इनवाइस की बेस से ये पीरियड 2 तरह से जनरेट होता है, या तो इनवाइस की डेट से या इनवाइस की ड्यू डेट से। सो लेट्स से अगर आपकी कोई इनवाइस 1 जनवरी 2020 को जनरेट आपने की है, तो अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करेंगे कि आपको इनवाइस की डेट से एजिंग चाहिए तो सिस्टम 1 जनवरी 2020 से ऑनवर्ड एजिंग कैलकुलेट करना शुरू करेगा। लेकिन अगर आपने लेट्स से उस कस्टमर को 30 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, तो आपको अगर एजिंग चाहिए ड्यू डेट से ऑनवर्ड तो आप ड्यू डेट वाला ऑप्शन ही चूज़ करेंगे। तो देन सिस्टम जो 31 मार्च को जो ट्रांजैक्शन ड्यू होगी उसके बाद वाली जो पीरियड होगा उसको काउंट करना शुरू करेगा कितने डेज ड्यू हो चुके। सो दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस। बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्वान्टिफाई नहीं कर पाते तो रिपोर्ट्स गलत जनरेट होती हैं। तो ये बेसिस आपने कहाँ से चेंज करनी है, उसके लिए आपको एडिट और प्रेफरेंसेस वाले ऑप्शन में जाना है। देन रिपोर्ट्स एंड ग्राफ्स, कंपनी एंड प्रेफरेंसेस, एजिंग रिपोर्ट्स। तो एज फ्रॉम ड्यू डेट या एज फ्रॉम ट्रांजैक्शन डेट्स। सो यू हैव टू डिसाइड कि आप किस बेसिस पे रिपोर्ट जनरेट करते हैं। नॉर्मली ड्यू डेट गुजरने के बाद ही आप एजिंग कंप्यूट करते हैं। जब तक उसकी इनवाइस की ड्यू डेट आई ही नहीं है तो आपकी इनवाइस की कोई एज नहीं है। इसी तरह अगर आप डिटेल्ड एजिंग देखना चाहते हैं, कस्टमर एंड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल एजिंग डिटेल्ड, तो आपको कुछ इस तरह का डाटा मिलेगा जिसमें इनवाइसेस की डिटेल भी होगी। यानी कि 90 डेज से अबव पहले हमें डाटा शो हो रहा था, तो अभी 90 डेज से अबव जो इनवाइसेस हैं उन इनवाइसेस की डिटेल भी शो हो रही होगी और हर एक इनवाइस की इंडिविजुअल एजिंग शो हो रही होगी। यानी कि पहले तो हमें यही डाटा मिल रहा था ओवर 90 डेज़, लेकिन नाउ वी नो के ओवर 90 डेज़ है तो कितने डेज़ अभी तक इसके ओवर हो चुके हुए हैं। सो ये कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन है। देन अगर हम जाते हैं कस्टमर एंड रिसीवेबल में, हमारे पास है कस्टमर बैलेंसेस समरी, कस्टमर बैलेंसेस डिटेल, ओपन इनवाइसेस, जो इनवाइसेस आपकी अभी तक ओपन पड़ी हुई हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। कलेक्शन रिपोर्ट, कितना आपने कलेक्ट कर लिया कस्टमर से। एवरेज डेज टू पे समरी, कि लोग आपकी इनवाइसेस पे करने के लिए ऑलमोस्ट कितना टाइम लेते हैं। सो कस्टमर 1 ऑलमोस्ट 1 डे में आपको पे कर दिया, जो पास्ट हिस्ट्री है उसकी बेस पे। कस्टमर 3 ऑलमोस्ट 67 डेज़ लेता है एंड हबीबी टेक्नोलॉजीज़ नॉर्मली आपको 10 डेज़ में पे करता है। इसके अलावा बाकी जो कस्टमर है उनसे आपने कोई पेमेंट रिसीव नहीं की होगी, इसलिए उसकी रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रही। सो हेयर इज़ लिटिल डिटेल्ड रिपोर्ट के एवरेज डेज टू पे हर कस्टमर हर एक इनवाइस पे कितने डेज़ ले रहा है। सो अगेन वही डाटा आपके पास है। देन आपको यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मिलेगी, जैसे सेल्स और बाकी रिपोर्ट्स में मिल रही थी। अनबिल्ड कॉस्ट बाय जॉब, जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें जो भी एक्सपेंस आपका हो रहा था उसको बिलेबल मार्क करते हैं। तो जो तो आपने बिल कर दी है कस्टमर को वो तो अब सिस्टम से रिमूव हो जाते हैं। जो अनबिल्ड होते हैं अभी तक वो आपको इस रिपोर्ट में यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा एक्सपेंस नहीं है जिसको हमने बिलेबल मार्क किया हुआ है और अपने कस्टमर से अभी तक रिकवर ना किया हो। हमने सारे एक्सपेंसेस अपने रिकवर कर लिए हुए हैं, इसलिए ये रिपोर्ट आपको अभी ब्लैंक मिल रही है। देन ट्रांजैक्शन लिस्ट बाय कस्टमर, कस्टमर वाइज आपको ट्रांजैक्शन की डिटेल मिलेगी। ये एक हैंडी रिपोर्ट होती है, नॉर्मली आपके ऑडिटर इसको रिक्वायर कर रहे होते हैं।
देन आपके पास कस्टमर रिलेटेड कुछ और डाटा है जिसमें कस्टमर का फ़ोन नंबर लिस्ट आपको मिल सकती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट एंड आइटम प्राइस लिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। अगर मैं कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाता हूँ तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म मिलेगा। अगेन आप इसको कस्टमाइज़ करके इसमें और कॉलम्स ऐड कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे शो कराने हैं, लेकिन जैसे कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट में हमने कभी कोई डाटा इंटर नहीं किया तो आपको ब्लैंक ही मिलेगा। तो आप कस्टमाइज रिपोर्ट में जाएंगे, जौन से भी कॉलम आप यहाँ से टिक करेंगे वो आपको कॉलम मिलते जाएंगे। लेट से मुझे इनका पेंडिंग बैलेंस भी शो करवाना है तो आपको यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर के साथ साथ बैलेंस भी शो होता जाएगा, एज यू कैन सी हियर। देन हमारे पास है वेंडर्स एंड पेएबल रिलेटेड रिपोर्ट्स। दिस इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ कस्टमर एंड रिसीवेबल रिपोर्ट। सेम ये वही रिपोर्ट होंगी, जस्ट कस्टमर की जगह अभी आपको वेंडर मिल रहा होगा। अकाउंट पेएबल एजिंग समरी एंड डिटेल्ड वेंडर बैलेंसेस समरी, वहाँ पे हमें कस्टमर बैलेंसेस समरी अवेलेबल थी। अनपेड बिल्स, वहाँ पे हमारे पास अनपेड इनवॉइसेस का ऑप्शन था। देन ट्रांजैक्शन लिस्ट बाय वेंडर, ये कुछ 1099 फॉर्म, इसकी समरी और डिटेल ये यूएस रिलेटेड है, तो इसको अगर हम सेलेक्ट भी करते हैं तो हमारे पास कोई रिपोर्ट इसमें अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि हमने ऑलरेडी इस रिपोर्ट से कस्टमर को लिंक ही नहीं किया होगा, सो इग्नोर इट। देन सेल टैक्स लाइबिलिटी, सेल टैक्स रेवेन्यू समरी, ये हम ऑलरेडी रिपोर्टें देख चुके हैं जब हम टैक्स को डिस्कस कर रहे थे, वेंडर्स फ़ोन लिस्ट एंड वेंडर्स कॉन्टैक्ट लिस्ट। सो दैट्स ऑल विद दिस कस्टमर एंड रिसीवेबल, वेंडर्स एंड पेएबल रिलेटेड रिपोर्ट्स।